कोहरे में लिपटा वो एक सच। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आसपास की रोशनी थोड़ी कम कर लें। मैं अक्सर खामोश रहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि शोर में हम उन बारीक आवाज़ों को अनसुना कर देते हैं जो सबसे ज़रूरी होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये डरावनी है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। ये एक ऐसी उदासी है जो हड्डियों तक में उतर जाती है। तो चलिए मेरे साथ उस पुरानी हवेली के बंद दरवाजे के पीछे। मसूरी की पहाड़ियों पर जब शाम का कोहरा उतरता है तो वो अपने साथ सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि पुरानी यादों का भारीपन भी लाता है। वुड्स विला एक ऐसा ही पुराना बंगला था जो देवदार के घने पेड़ों के बीच किसी बूढ़े इंसान की तरह खामोश खड़ा था। विक्रम और स्नेहा यहाँ शहर के शोर से दूर कुछ पल सुकून के बिताने आए थे। लेकिन सुकून तो नसीब वालों को मिलता है। गाड़ी के पहिए जैसे ही विला के कच्चे रास्ते पर रुके, वहां का बूढ़ा केयरटेकर रघु लालटेन लेकर बाहर आया। रघु के चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखों में एक अजीब सा डर जो उसने सालों से पाल रखा था। साहब, रात गहरी हो रही है, अंदर चलिए, रघु ने कांपती हुई आवाज में कहा। स्नेहा गाड़ी से उतरी। उसने एक गहरी सांस ली। विक्रम, तुम्हें नहीं लगता यहाँ की हवा में कुछ अलग है? जैसे कोई रो रहा हो। विक्रम ने स्नेहा के कंधे पर हाथ रखा। उसकी पकड़ थोड़ी ज्यादा ही सख्त थी। बस ठंड है स्नेहा, और कुछ नहीं, तुम थक गई हो। लेकिन मैं जानता हूं, और शायद विक्रम भी जानता था, कि वो सिर्फ हवा नहीं थी। उस रात खाने की मेज पर खामोशी किसी तीसरे मेहमान की तरह बैठी थी। रघु ने खाना परोसते हुए स्नेहा को कनखियों से देखा। तभी ऊपर वाली मंजिल से एक आवाज आई, छन छन। पायल की नहीं बल्कि कांच की चूड़ियों के टकराने जैसी आवाज। स्नेहा का हाथ रुक गया। सुना तुमने? विक्रम ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। पुराना घर है स्नेहा, लकड़ियां चटकती हैं। नहीं विक्रम, स्नेहा की आवाज में कंपन था। कोई ऊपर है, उस बंद कमरे में। स्नेहा कुर्सी खिसका कर खड़ी हो गई। विक्रम उसे रोकने के लिए बढ़ा। स्नेहा बैठो, वहां कोई नहीं है। लेकिन स्नेहा किसी सम्मोहन में थी। वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। मैं अगर वहां होता तो शायद उसे रोक लेता, क्योंकि कुछ सच अंधेरे में ही भले लगते हैं। रघु भी सीढ़ियों के पास आ खड़ा हुआ। उसके हाथ जुड़े हुए थे जैसे वो किसी अनहोनी की माफी मांग रहा हो। स्नेहा उस लाल कमरे के दरवाजे पर पहुंची। वही कमरा जिसे रघु ने खोलने से मना किया था। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। स्नेहा ने अपना कान दरवाजे पर लगाया। अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी, एक धीमी लयात्मक लोरी जो अधूरी थी। कौन है अंदर? स्नेहा ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज तेज हो गई। स्नेहा का दिल जोरों से धड़क रहा था, फिर भी एक अजीब सी ममता उसे उस दरवाजे की ओर खींच रही थी। उसने कुंडी पर हाथ रखा। मत खोलिए मेम साहब, रघु नीचे से चिल्लाया। लेकिन देर हो चुकी थी। स्नेहा ने दरवाजा धकेल दिया। कमरा धूल से भरा था। मकड़ी के जाले झूल रहे थे और खिड़की के पास एक पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप हिल रही थी। चर चर। वहां कोई नहीं था, या शायद सब कुछ वहीं था। स्नेहा की नजर कुर्सी पर रखे एक छोटे से स्वेटर पर पड़ी। आधा बुना हुआ पीला स्वेटर। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ी और उस स्वेटर को सीने से लगा लिया। उसे अचानक सब याद आने लगा। वो हादसा, वो पहाड़ी रास्ता और वो छोटी सी जान जो उनसे छीन ली गई थी। विक्रम भागता हुआ ऊपर आया और स्नेहा को बाहों में जकड़ लिया। वो यहाँ है विक्रम, हमारी बच्ची यहाँ है। स्नेहा टूटकर बिखर गई। विक्रम ने रघु की तरफ देखा। रघु की आंखों में पानी था। स्नेहा, यहाँ कोई नहीं है विक्रम, ये स्वेटर ये तुम लाई थी अपने साथ। विक्रम का सच एक पल के लिए होंठों तक आया कि भूत इस घर में नहीं बल्कि स्नेहा के दिमाग में है। वो अपनी बच्ची की मौत को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई थी,
वो खुद रात को उठकर उस कुर्सी को हिलाती थी और फिर भूल जाती थी। लेकिन विक्रम चुप रहा। उसने वो राज राज ही रहने दिया। उसने उसे ये नहीं बताया कि जिसे वो भूत समझ रही है वो उसका अपना ही परछाई सा दर्द है। स्नेहा को लगा कि उसने किसी आत्मा को महसूस किया है। विक्रम ने उसे उस भ्रम में ही रहने दिया, क्योंकि कभी कभी कड़वे सच से मीठा झूठ ज्यादा सुकून देता है। उस रात कोहरे ने उस विला को और कसकर जकड़ लिया, जैसे उस राज को हमेशा के लिए छिपा रहा हो। उस रात स्नेहा सो गई, मगर विक्रम जागता रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे डरावने भूत वो नहीं होते जो दीवारों के पीछे छुपे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें हम अपने दिलों में दफना देते हैं और वो कभी मरते नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने भूतों का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।